चैप्टर 242 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24101। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की जमात में कोई खैर नहीं है अलग ये कि वो मस्जिद में हो या किसी शहीद के जनाजे में। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24102। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरदार जानवरों की खाल के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी दबाक़त ही उनकी तहारत है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24103। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को नुकसानदह करार दिया है, लेकिन मैंने इन्हें छिपकली को मारने का हुक्म देते हुए नहीं सुना। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24104। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे कि रान मुबारक से कपड़ा हट गया था। उसी असना में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और ख़ुद उसी हाल पर बैठे रहे। फिर हज़रत उम्र ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और ख़ुद उसी हाल पर बैठे रहे। फिर हज़रत उस्मान ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कपड़ा ढंप लिया और हज़रत आयशा से भी आपने कपड़ा समेटने के लिए फरमाया। जब वो लोग चले गए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपसे अबू बकर व उमर ने इजाज़त चाही तो आपने इन्हें इजाज़त दे दी और उसी कैफियत पर बैठे रहे, और जब उस्मान ने इजाज़त चाही तो आपने अपने ऊपर कपड़ा ढंप लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या मैं इस शख्स से हिया ना करूँ वाला जिससे फ़रिश्ते हिया करते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24105। तर्जुमा। एक औरत ने हज़रत आयशा से क़ुरबानी के गोश्त के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत अली हमारे यहाँ सफ़र से वापस आए, हमने इन्हें क़ुरबानी का गोश्त पेश किया। इन्होंने कहा कि मैं जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ ख़ुद ना पूछ लूँ उसे नहीं खाऊँगा। चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़िलहिज्जा से दूसरी ज़िलहिज्जा तक उसे खा सकते हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24106। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि जब हज़रत आयशा के अहल खाना में से कोई फौत हो जाता तो जमात की औरतों के जाने के बाद जब ख़ास उनके घर की औरतें रह जाती तो वो एक हांडी चढ़ाने का हुक्म देती, जब उसमें दली पकाया जाता, फिर सरीद बनाने का हुक्म देती, फिर इस दलिए को सरीद पर डालकर फरमाती, उसे खाओ, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि दली मरीज़ के दिल को तक़वियत पहुँचाता है और गम के असरात को दूर करता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24107। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल ख़ला से बाहर आते तो यूँ कहते, गुफ़ूरनक, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24108। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, सीरत भी अच्छी कर दे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24109। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं उनके सामने लेटी होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24110। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़कर घर में तशरीफ़ ले आते थे, फिर 2 रकअतें पढ़ते, इसके बाद इसकी निस्बत लंबी 2 रकअतें मज़ीद पढ़ते, फिर 3 वतर पढ़ते और उनमें वक़फ़ा ना करते। फिर 2 रकअतें बैठकर पढ़ते, जिसमें बैठकर ही रुकू करते और बैठे बैठे ही सजदे में चले जाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24111। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 3 दिन तक पेट भरकर गंदम की रोटी नहीं खाई, हत्ता कि दुनिया से रुख़सत हो गए, और उनके दस्तरख़्वान से कभी रोटी का टुकड़ा नहीं उठाया गया हत्ता कि वो दुनिया से रुख़सत हो गए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24112। तर्जुमा। अब्बू सलमा कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार होते तो नमाज का आगाज़ किस तरह फरमाते थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते तो तकबीर कहते और फरमाते, ए अल्लाह, ए जिब्रील, मिकाईल और इसराफील के रब, ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाले, पोशीदा ज़ाहिर चीज़ों को जानने वाले, तो ही अपने बंदों के इख्तिलाफ़ात के दरमियान फ़ैसला कर सकता है। उन अख्तलाफ़ी मामलात में मुझे अपने हुक्म से सही रास्ते पर चला, क्योंकि तो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है। अब्बू सलमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, मैं शैतान मरदूद के हमज़, नफ़स और नफ़ख़ से आपकी पनाह में आता हूँ, और फरमाया करते थे कि तुम भी अल्लाह से ये पनाह मांगा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, शैतान के हमज़ नफ़स और नफ़ख़ से क्या मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमज़ से मुराद मौत है जो बनी आदम को आती है, नफ़ख़ से मुराद तकब्बुर है और नफ़स से मुराद शेर है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24113। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर नमाज का वक्त आ जाए, मुझ पर गुस्ल वाजिब हो और मैं रोज़ा भी रखना चाहता हूँ तो क्या करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे साथ ऐसी किफ़ीत पेश आ जाए तो मैं गुस्ल करके रोज़ा रख लेता हूँ। वो कहने लगा, हम आपकी तरह नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और गुस्से के आसार चेहरा मुबारक पर नज़र आने लगे, और फरमाया, वालला, मुझे उम्मीद है कि तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और उसके मुताल्लिक़ जानने वाला मैं ही हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24114। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक थैली लाई गई जिसमें नगीने थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नगीने आज़ाद और ग़ुलाम औरतों में तक़सीम कर दिए, और मेरे वालिद भी ग़ुलाम और आज़ाद में उसे तक़सीम फरमा दिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24115। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाज को बोसा दैदी करते थे, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24116। तर्जुमा। शरी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शेर पढ़ा करते थे। इन्होंने कहा, हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा का ये शेर कभी कभी पढ़ते थे, और तुम्हारे पास वो शख्स खबर लेकर आएगा जिसे तुमने ज़ाद राह ना दिया होगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24117। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में चाशत की 4 रकअतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
حدیث نمبر 24,118۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ جس میں ہوں، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,119۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ کسی شخص کے لیے حضرت اسامہ سے بغض رکھنا مناسب نہیں ہے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اسے چاہیے کہ اسامہ سے محبت کرے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,120۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل جنابت کر لی کرتے تھے۔ ہم تو جنبی ہوتے ہیں لیکن پانی جنبی نہیں ہوتا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,121۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کے پاس گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,122۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,123۔ ترجمہ۔ روبن زبیر راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسوکہ کر رہی تھی اور مجھے اس کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہوں۔ میں نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ بھی کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,124۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,125۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ روح سے فرمایا کیا تمہیں ابو ہریرہ سے تعجب نہیں ہوتا؟ وہ آئے اور میرے حجرے کی جانب بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیثیں بیان کرنے لگے اور میرے کانوں تک اس کی آواز آتی رہی۔ میں اس وقت نوافل پڑھ رہی تھی، وہ میرے نوافل ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ اگر میں انہیں ان کی جگہ پر پا لیتی تو انہیں بات پلٹا کر ضرور سمجھاتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حدیث بیان نہیں فرمایا کرتے تھے جس طرح تم بیان کرتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,126۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان سانپوں کے جو دم کٹے ہوں یا دو دھاری ہوں، کیونکہ ایسے سانپ بینائی کو زائل کر دیتے ہیں اور عورتوں کے پیٹ سے حمل ضائع کر دیتے ہیں، اور جو شخص ان سانپوں کو چھوڑ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,127۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,128۔ ترجمہ۔
हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंतहाई काला कुत्ता शैतान होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24129। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़ूज मतहरत को रात के वक्त एक कहानी सुनाई। एक औरत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो खराफा जैसी कहानी मालूम होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें मालूम है कि खराफा कौन था? खराफा बनो अज़रा का एक आदमी था जिसे ज़माना जाहलियत में एक जिन ने कैद कर ली था, और वो आदमी एक तवील अरसे तक इनमें रहता रहा। फिर वो लोग उसे इंसानों में छोड़ गए और उसने वहाँ जो तज्जुब ख़ेज़ चीज़ें देखी थीं वो लोगों से बयान किया करता था। वहाँ से लोगों ने मशहूर कर दी कि खराफा की कहानी है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24130। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से उस वक्त रुखसत हुए जब लोग दो सियाह चीज़ों यानी पानी और खजूर से अपना पेट भरते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24131। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद के साथ टेक लगाकर कुरान करीम की तिलावत फरमा लिया करते थे, हालांकि मैं अय्याम से होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24132। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में जब सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, हुक्म दिया, नमाज का ऐलान कर दी गया कि नमाज तैयार है। फिर खड़े हो गए और नमाज में तवील क़याम फरमाया और गालिबन इसमें सूरत बकरा की तिलावत फरमाई। फिर एक तवील रुकू किया। फिर समा अल्लियाउ लिमन हमदाउ कहकर पहले की तरह काफ़ी देर खड़े रहे और सजदे में नहीं गए बल्कि दोबारा रुकू किया। फिर सजदे में गए और दूसरी रकत में खड़े होकर भी इस तरह किया कि हर रकत में 2 रुकू किए। फिर अल-तहय्यात में बैठ गए और उस दौरान सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24133। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो फरमाया, अगर कुरैश के फ़ख्र व गुरूर में मुब्तला होने का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें बताता कि अल्लाह के यहाँ उनका किया मकाम व मरतबा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24134। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि लड़के की तरफ से अक़ीक़े में 2 बकरियों बराबर की हों और लड़की की तरफ से 1 बकरी, नीज़ ये हुक्म भी दिया है कि हर 5 में से 1 बकरी कुर्बान कर दें। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24135। तर्जुमा। हज़रत आयशा उन औरतों पर तनाज़नी करती थीं जो ख़ुद अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देती थीं, और उनकी राय ये थी कि किसी औरत को शर्म नहीं आती कि वो अपने आप को बग़ैर महर के पेश कर देती है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, आप अपनी बीवियों में से जिसे चाहें मुअख्खर कर दें और जिसे चाहें अपने करीब कर लें। तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, मैं तो यही देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24136। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत हारिस बिन हश्शाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कैसे आती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात मुझ पर घंटी की सनसनाहट की सी आवाज़ में वही आती है। ये सूरत मुझ पर सबसे ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन जब ये कैफियत मुझसे दूर होती है तो मैं पैगाम अलही समझ चुका होता हूँ, और बाज़ औक़ात फ़रिश्ता मेरे पास इंसानी शक्ल में आता है और वो कहता है, मैं इसे महफूज कर लेता हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24137। तर्जुमा।
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دے دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو ایک اور آدمی نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی طرح اس سے حشاش بشاش ہو کر اس کی جانب توجہ نہ فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ پہلے تو آپ نے اس کے متعلق اس طرح فرمایا، پھر اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو بھی فرمائی اور دوسرے آدمی کے ساتھ اس طرح نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کی فحشا گوئی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24138۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کسی سے بات کے بغیر واپس چلے گئے۔ میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24139۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24140۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنہ مرض الوفات میں حضرت ابوبکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24141۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا ابوبکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابوبکر رقیق القلب آدمی ہیں، وہ اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکیں گے اور لوگوں کو ان کی آواز سنائی نہ دے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب میں نے تکرار کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا اور فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے والی عورتوں کی طرح ہو، جو دل میں کچھ رکھتی تھیں اور زبان سے کچھ ظاہر کرتی تھیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24142۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جس شخص کو نرمی کا حصہ دیا گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور ان میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24143۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24144۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں نگینے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نگینے آزاد اور غلام عورتوں میں تقسیم کر دیے، اور میرے والد بھی غلام اور آزاد میں اسے تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24145۔ ترجمہ۔
हज़रत आयशा से मरूए है कि दो नमाजें ऐसी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा या अलानिया कभी तर्क नहीं फरमाएं, असर के बाद 2 रकतें और फजर से पहले 2 रकतें। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24146। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत अलीज़िल यूतुविल मया आतोआ बिक़ुलूबुहुम वजलितुन अन्हुम मिलिया रबामरिलुंजेउविल का मतलब पूछते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया इससे मुराद वो आदमी है जो चोरी और बदकारी करता और शराब पीता है और फिर अल्लाह से डरता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं है बिन्त अबी बकर ए बिन्त सिद्दीक़। ये आयत उस शख्स के मुताल्लिक़ है जो नमाज रोज़ा करता और सदक़ा खैरात करता है और फिर अल्लाह से डरता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24147। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बीमार थे, इसलिए बिस्तर पर लेटे लेटे बार बार करवटें बदलने लगे। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया कि अगर हम में से कोई शख्स इस तरह करता तो आप इससे नाराज़ होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक लोगों पर सख्तियाँ आती रहती हैं और किसी मुसलमान को घंटे या इससे भी कम दर्जे चीज़ से कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो इसका एक गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है, एक दर्जा बुलंद कर दी जाता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24148। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ फैलाकर दुआ की ताकि मैं भी सुन लूँ कि अल्लाह, मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए आपके जिस बंदे को मैंने मारा हो या ऐज़ा पहुँचाई हो तो इस पर मुझसे मुवाख़ज़ा ना कीजिएगा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24149। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुख़सती मेरे घर में मेरी बारी के दिन हुई। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24150। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा उनसे किसी साइल ने सवाल किया, इन्होंने खादिम से कहा तो वो कुछ लेकर आया। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि आयशा, गिन गिन कर ना देना वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24151। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने फलों को उस वक्त तक ना बेचा करो जब तक कि वो खूब पक ना जाएं और आफतों से महफूज ना हो जाएं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24152। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुताल्लिक़ फरमाया, जो अय्याम से पाकीज़गी हासिल होने के बाद कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे शक में मुब्तला कर दे कि ये रग का खून होता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24153। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते उन लोगों पर रहमत भेजते हैं जो सफ़ों को मिलाते हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24154। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं कसम खा सकता हूँ। एक तो ये कि अल्लाह ताला उस शख्स को जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा हो इसकी तरह नहीं करेगा जिसका कोई हिस्सा ना हो और इस्लाम का हिस्सा 3 चीज़ें हैं।
नमाज, रोज़ा और ज़कात। दूसरे ये कि अल्लाह ताला दुनिया में जिस बंदे का सरपरस्त बन जाए, क़यामत के दिन उसे किसी और के हवाले नहीं करेगा। और तीसरे ये कि जो शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता है अल्लाह इसे उन्हीं में शुमार फरमाता है। और एक चौथी बात भी है जिस पर अगर मैं कसम उठा लूँ तो उम्मीद है कि मैं इसमें भी हानिस नहीं हूँगा, और वो ये कि अल्लाह ताला जिस बंदे की दुनिया में पर्दा पोशी फरमाता है, क़यामत के दिन भी इसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24155। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बीमार होते तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम इन्हीं ये पढ़कर दम करते, अल्लाह के नाम से मैं आपको दम करता हूँ कि वो हर बीमारी से आपको शफा दे, हसद के शर से जब वो हसद करने लगे और हर नज़रबद वाले के शर से। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24156। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी रात या दिन के जिस हिस्से में भी सोकर बेदार होते तो मसवक़ ज़रूर फरमाते। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24157। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी से उधार पर कुछ फल्ला ख़रीदा और इसके पास अपनी ज़िर गुरुए के तौर पर रखवा दी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24158। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं जब अय्याम से होती तो अपना तहबंद अच्छी तरह बांध लेती, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके लिहाफ में लेट जाती थी, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखने वाले थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24159। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कमाई का मुनाफा तावान ज़मानत के साथ वाबस्ता होता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24160। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे और वो बर्तन दोनों के दरमियान होता था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24161। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरी के वक्त हमेशा अपने पास सोता हुआ पाती थी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24162। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी औरत के पास तशरीफ़ ले गए, इसके घर में एक मशकीज़ा लटका हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुँह लगाकर खड़े खड़े पानी पिया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24163। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी धारीदार चादर में लपेटा गया था, बाद में उसे हटा दिया गया था। कासिम कहते हैं कि इस कपड़े का कुछ हिस्सा उन तक हमारे पास मौजूद है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24164। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शर्मगा से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। एक मरतबा मैंने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया तो बाद में गुस्ल कर ली। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24165। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिया के पास से गुज़रते तो इसमें से हड्डी वाली बोटी निकालते और उसे तनावल फरमाते, फिर पानी को हाथ लगाए बग़ैर और नया वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ लेते। मसनद अहमद,
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24166। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ल वाजिब हो जाता तो उनके लिए पानी का बर्तन रखा जाता और वो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को बर्तन में डालने से पहले धोते, फिर दाएं हाथ को बर्तन में दाखिल करके इससे बाएं हाथ पर पानी बहाते और शर्मगा को धोते, फिर 3 मरतबा कली करते और नाक में पानी डालते, फिर चेहरा और दोनों बाजू धोते, फिर 3 चलो पानी लेकर सर पर बहाते, फिर गुस्ल करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24167। तर्जुमा हज़रत आयशा रज़ी अन्हा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ग़ुलाम की विरासत उसी को मिलती है जो इसे आज़ाद करता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24168। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम मुझे ख्वाब में 2 मरतबा दिखाई गई थीं और वो इस तरह के एक आदमी ने रेशम के एक कपड़े में तुम्हारे तस्वीर उठा रखी थी और वो कह रहा था कि ये आपकी बीवी है। मैंने सोचा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह ऐसा करके रहेगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24169। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकअतें पढ़ते थे और 5वीं जोड़े पर वतर बनाते थे, इनके दरमियान में नहीं बैठते थे बल्कि आखिर में बैठकर सलाम फहराते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24170। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एहराम से पहले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन और उम्दा खुशबू लगाई है, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांध लेते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24171। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 चीज़ें पेश की जातीं और इनमें से एक चीज़ ज़्यादा आसान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को इख्तियार फरमाते थे, अला ये कि वो गुनाह हो, क्योंकि अगर वो गुनाह होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों लोगों की निस्बत इससे ज़्यादा दूर होते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24172। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोसा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी रोज़े से हूँ। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24173। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मेरे चेहरे का बोसा लेने में किसी चीज़ को रुकावट ना समझते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24174। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर लगने वाले मादा मनविया को धो देती थीं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24175। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि दूर जाहलियत में कुरैश के लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये रोज़ा रखते थे। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखते रहे और सहाबा अनहम को ये रोज़ा रखने का हुक्म देते रहे। फिर जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान ही के रोज़े रखने लगे और आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया। अब जो चाहे वो रोज़ा रख ले और जो चाहे ना रखे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 24,176۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے تو کالے بالوں کی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,177۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان سب سے پاکیزہ چیز جو کھاتا ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,178۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت تھی جو لوگوں سے عارض چیزیں مانگتی تھی اور پھر بعد میں مکر جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کے گھر والے حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور اس سلسلے میں ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، کیا تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے بات کر رہے ہو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اس لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کر لیتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخزومیہ عورت کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,179۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کے متعلق مروی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انصار کے لوگ منات کے لیے احرام باندھتے تھے اور مشعل کے قریب اس کی پوجا کرتے تھے، اور جو شخص اس کا احرام باندھتا وہ صفا مرو کی سعی کو گناہ سمجھتا تھا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا مرو کی سعی کو گناہ سمجھتے تھے، اب اس کی کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا مرو شاعر اللہ میں سے ہیں، اس لیے جو شخص حج یا عمرہ کرے اس پر ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,180۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب آیت تخیر نازل ہوئی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، تم اس میں اپنے والدین سے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا، ایسی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,181۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں کا امتحان اسی آیت سے کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,182۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ ایک ماہ تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ 29 دن گزرنے کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم نہیں کھائی تھی، میری شمار کے مطابق تو آج 29 دن ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ بعض اوقات 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، تم اس میں اپنے والدین سے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا، ایسی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مسند احمد۔
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24183। तर्जुमा साद बिन हश्शम कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए उम्मुल-मोमिनीन, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख़लाक़ के बारे बताइए। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ तो कुरान ही है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24184। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत हारिस बिन हश्शाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कैसे आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात मुझ पर घंटी की सनसनाहट की सी आवाज़ में वही आती है। ये सूरत मुझ पर सबसे ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन जब ये कैफियत मुझसे दूर होती है तो मैं पैगाम अलही समझ चुका होता हूँ और बाज़ औक़ात फ़रिश्ता मेरे पास इंसानी शक्ल में आता है और जो कहता है मैं इसे महफूज कर लेता हूँ। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24185। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथाई दीनार या इससे ज़्यादा की चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24186। तर्जुमा हज़रत आयशा से खैबर के मुतालिक मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को यहूदियों के पास भेजते थे। जब खजूर खाने के काबिल हो जाती तो वो इसका अंदाज़ा लगाते थे, फिर यहूदियों को इस बात का इख्तियार दे देते थे कि वो इस अंदाज़े के मुताबिक उसे लेते हैं या मुसलमानों को देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़ा लगाने का हुक्म इसलिए दिया था कि फल खाने और अलग करने से पहले ज़कात का हिसाब लगा लिया जाए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24187। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। मैंने उम्रे का एहराम बांध लिया, मेरे साथ हदी का जानवर नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि जिसके साथ हदी के जानवर हूँ तो वो अपने उम्रे के साथ हज का एहराम भी बांध ले और दोनों का एहराम इकट्ठा ही खोले। मैं यम से थी। शब अरफा को मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उम्रे का एहराम बांधा था, अब हज में क्या करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर के बाल खोलकर कंघी कर लो और उम्रा छोड़कर हज कर लो। जब मैंने हज मुकम्मल कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबद अल-रहमन को हुक्म दिया तो उसने मुझे पहले उम्रे की जगह तनईम से उम्रा करवा दिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24188। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़बाह बिन्त ज़ेबर के पास गए। वो कहने लगी कि मैं हज करना चाहती हूँ लेकिन मैं बीमार हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हज के लिए रवाना हो जाओ और ये शर्त ठहरा लो कि अल्लाह, मैं वहीं हलाल हो जाऊँगी जहाँ तूने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24189। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हा को अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमें रोक देगी। मैंने अर्ज़ किया, इन्हीं तवाफ़े ज़ियारत के बाद अय्याम आने लगे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच करने का हुक्म दे दिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24190। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फ़वासिक़ में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, बिच्छू, चूहा, चील, बाउला, कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24191। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फ़वासिक़
में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, बिच्छू, चूहा, चील, बाउला, कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24192। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर में सूरज ग्रहण हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और तवील क़याम किया, फिर रुकू किया और तवील रुकू किया, फिर सजदे में जाने से पहले सर उठाकर तवील क़याम किया, अलबत्ता ये पहले क़याम से मुख्तसर था, फिर रुकू किया और तवील रुकू किया, अलबत्ता ये पहले रुकू से मुख्तसर था, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, फिर वही किया जो पहली रकत में किया था, अलबत्ता इस रकत में पहले क़याम को दूसरे की निस्बत लंबा रखा और पहला रुकू दूसरे की निस्बत ज़्यादा लंबा था। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की जबकि सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब करते हुए अल्लाह की हम्दुसना के बाद फरमाया, शम्स व क़मर अल्लाह की निशानी में से हैं जिन्हें किसी की मौत वहीयत से गहन नहीं लगता। जब तुम इन्हें गहन लगते हुए देखो तो अल्लाह की किब्रियाई बयान किया करो, इससे दुआ किया करो, नमाज और खैरात किया करो। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से ज़्यादा किसी को इस बात पर गैरत नहीं आ सकती कि उसका कोई बंदा या बंदी बदकारी करे। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बख़द अगर तुम्हें वो कुछ मालूम होता जो मुझ मालूम है तो तुम ज़्यादा रोते और कम हंसते। क़ियाम ने पैगाम इलाही पहुँचा दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24193। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी को अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये हमें रोक देगी। मैंने अर्ज़ किया, इन्हीं तवाफ़े ज़ियारत के बाद अय्याम आने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो उसे कूच करना चाहिए, या ये फरमाया कि फिर नहीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24194। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि काश मैं भी हज़रत सूदा की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लेती और फ़जर की नमाज मुनी में जाकर पढ़ लेती और लोगों के आने से पहले अपने काम पूरे कर लेती। लोगों ने पूछा, किया हज़रत सूदा ने उसकी इजाज़त ले रखी थी? इन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सूदा बिन्त ज़मा को क़ब्ल अज़ फ़जर ही मुज़दलिफ़ा से वापस जाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि वो कमज़ोर औरत थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24195। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतें इतनी मुख्तसर पढ़ते थे कि मैं कहती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फ़ातिहा भी पढ़ी है या नहीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24196। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया आपके सहाबा हज और उम्रा दोनों के साथ और मैं सिर्फ़ हज के साथ वापस जाऊँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिर बतहा में रुक गए और अपने भाई अब्द अल-रहमान बिन नबी बकर के हमराह तनईम रवाना हो गईं। वहाँ उम्रे का एहराम बंधा और बीतल्लाह पहुँचकर खाना काबा का तवाफ़, सफ़ा मरू की सई और कसर किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से गाय ज़बा की। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24197। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो दायमी हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24198। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोज़े रखते थे कि हम कहते थे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते ही रहेंगे, और बाज़ औक़ात इतने नाग़े करते कि हम कहते थे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाग़े ही करते रहेंगे। और मैंने जिस कसरत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान में रोज़े रखते हुए देखा है, किसी और महीने में नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिर्फ़ चंद दिन को छोड़कर तक़रीबा पूरा महीना ही रोज़ा रखते थे।
مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24199 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو نماز 11 رکعتوں پر مشتمل ہوتی تھی اور ایک رکعت پر وتر بناتے تھے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ کل 13 رکعتیں ہوئیں۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 24200 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کس چیز نے رکے رکھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسجد میں ایک آدمی تھا، میں نے اس سے اچھی تلاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کا شکر جس نے میری امت میں تم جیسا آدمی بنایا۔